हेलो एवरीवन, दिस इज स्ट्रेट टॉक बाय गौरव। आज अपन बात करेंगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा स्टॉक के ऊपर। मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या करना चाहिए। टॉप से 15 to 20% का करेक्शन आ गया है, इसके फंडामेंटल्स बेकार हैं, तो स्टॉक प्राइस नहीं चल रहा। अपन वही पूरा चेक करेंगे। तो फर्स्ट इसके टेक्निकल टारगेट्स वगैरह की बात करेंगे, क्या टेक्निकल टारगेट्स हैं, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो मैं बिना किसी टाइम बर्बाद करे हुए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलता हूँ, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का स्टॉक का चार्ट। पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसमें अभी तक कितनी करेक्शन आ गई है टॉप से। अभी तक इसमें जो मेजरली करेक्शन है 21% के आसपास आ गई है। अब जो ये स्टॉक है अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, जो इसका सपोर्ट बनता है वो बनता है 280 के आसपास। जब भी यहाँ से आया है इसने अच्छा बाउंस बैक लिया है। तो अभी इसमें ऐसे क्या चांसेस हैं जो अपने सपोर्ट से ये रेजिस्टेंस तक जा सके। इसलिए अपन को पहले इसके फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे। अगर इसको फंडामेंटल्स सपोर्ट करते हैं तो इसमें 100% चांसेस रहते हैं कि जो भी टेक्निकल टारगेट्स हैं इसके अचीव हो जाएं। तो अपन को इसके लिए पहले स्कीना.com पे जाना पड़ेगा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का देखना पड़ेगा कंपनी एक्चुअली करती क्या है, इसके पी रेशियोज वगैरह क्या है। तो मैं पहले इसके फंडामेंटल्स बताता हूँ आपको, फिर अपन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा खोल लिया है। इनका खुद का प्राइवेट पोर्ट है जो बाहर फॉरेन कंट्रीज हो गई, वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है गुड्स एंड सर्विसेज इनके खुद के पोर्ट पे आता है। इनका मेजरली जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कार्गो से आता है, और जो इनकी लॉजिस्टिक सर्विसेज है वहाँ से आता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा प्रोवाइड इंक्लूडिंग कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, तो इसमें कोई ऐसी डरने की बात है नहीं। ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। जैसा यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट। सो इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास है। ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। इसका जो ROE है वो अच्छा ही है, 10 के ऊपर है। PG रेशो वो 1 के नीचे है। अभी कंपनी बहुत अंडरवैल्यूड कंपनी है। इसका अपन पी रेशो चेक कर लेते हैं। पी रेशो क्या कहता है इसका, 1 साल का पी कितना है, मीडियम पी 42 है। अभी मार्केट इसको 37 पे ट्रेड करवा रहा है। एंड 3 साल का पी 46 मिलता है, अभी 37 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी कंपनी आपको सस्ती मिल रही है। 5 साल का देखेंगे, 5 साल का 46 पी है, 37 पे ट्रेड कर रहा है। जब भी अपन को कोई मीडियम पी के नीचे स्टॉक प्राइस मिलता है और उसके अच्छे नेट प्रॉफिट्स हैं, तो वहाँ पे अपन को अच्छी एंट्री बना के पेशेंटली वेट करना चाहिए। ना कि जो भी स्टॉक प्राइस हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे अपन को एंट्री बनानी चाहिए। तो इसके अपन क्वार्टरली चेक करते हैं प्रॉफिट्स ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के, जिनके सितंबर 2022 में थे 600 करोड़ के आसपास थे, अभी 1266 करोड़ के आसपास हैं। जिनके नेट प्रॉफिट्स हैं 369 करोड़ के आसपास हैं। मैंने आपको बताया कि मैं इतना क्वार्टरली पे प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देता। जो हमारा मेन फोकस होता है वो ईयरली प्रॉफिट्स के ऊपर होता है। अपन इसके अब ईयरली प्रॉफिट चेक करते हैं। तो पहले 800 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, अभी तक की 4954 है, अभी तक की हाईएस्ट एवर सेल्स है। और स्टॉक प्राइस कब आया था, मार्केट में लिस्ट कब हुआ था, स्टॉक प्राइस लिस्ट हुआ था मार्केट में 2023 में। ओके, तो अपन यहाँ से चेक करते हैं। जिनकी सेल्स थी 3195 के आसपास थी, वो 4954 हो गई है। सो इनके नेट प्रॉफिट्स 2023 में 750 करोड़ के आसपास थे, वो अभी तक 1610 हो गए हैं। इट इज़ 2x प्रॉफिट। जो भी ग्रोथ आई है वो सीधा डबल ही हो गई है, 750 से 1600 करोड़ के आसपास, उससे भी ज़्यादा है ये। अगर इनका सेल्स ग्रोथ देखेंगे, ईयरली सेल्स ग्रोथ इनकी 22% के आसपास है, बहुत अच्छी बात है। और जो भी इनकी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 27% के आसपास है। स्टॉक प्राइस CAGR-3 है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सेल्स ग्रोथ बढ़ गई है 22% से, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे हो गए हैं और स्टॉक प्राइस ने अभी तक रिटर्न नहीं दिया, सो इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय गुड शेयर एट अ गुड प्राइस। अब इनके बैलेंस शीट चेक करते हैं कि कंपनी के पास खुद के पास कितना रिजर्व्स है। कंपनी के पास अभी तक इनके हाईएस्ट एवर नेट रिजर्व्स हैं 9788। बोरिंग्स 5314 है, बोरिंग्स भी कम है बहुत। जो भी इनके फिक्स एसेट्स हैं, जो भी लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांटिंग मशीन जो हो गया, वो भी अभी तक की हाईएस्ट एवर है 9612। जो इनका CWIP है वो अभी तक हाईएस्ट एवर है 2173। इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कितनी करके रखी हैं, 250 करोड़ के आसपास। अब चेक करते हैं इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कंपनी के पास खुद के पास कैश कितना है अपने बैंक अकाउंट में, वो भी अभी तक 2101 के आसपास है।
ये कैश इसलिए कम होते जा रहा है, जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ये आपको वहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिखेगा कैश फ्लो में। ये दिखेगा आपको कैश फ्लो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे आप फिक्स एसेट परचेज करा कंपनी ने 2076 का, इन्वेस्टमेंट परचेज करी कंपनी ने 2300 करोड़ की। जो भी अगर यहाँ से आपको कैश में आपको आपको अगर आपको कैश कम होते हुए दिख रहा है, तो आपको मेजरली चेक करना है कि कंपनी डिविडेंड पे करा है या कुछ इन्वेस्टिंग करी है। डिविडेंड के लिए आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिविडेंड पेड, अभी तक कंपनी ने कितना डिविडेंड पे करा है, 116 करोड़ के आसपास। जो भी माइनस हो रहा है यहाँ से वो माइनस हो जाता है कैश इक्विवेलेंट से। तो यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है कि लोग बोलें सही ये तो कंपनी कैश कम होता जा रहा है, यहाँ पे ऐसी क्या दिक्कत है। अगर आप एक एक चीज़ चेक करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब इसका अपन चेक करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 83% है, डेट्स अ गुड साइन। जो एफ आई है, इसमें एफ आई धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है। 3% थी पहले, अभी तक की हाईएस्ट एवर की होल्डिंग है 7% के आसपास। इसमें डी आई ए भी 4% है, डी आई ने थोड़ा कम करा है 2.54 के आसपास। कोई सो मेजरली कोई डरने की बात है नहीं, अगर डी आई कम कर रहा है सो एफ आई इसको परचेज करते जा रहा है। सो जिसमें पब्लिक है उनकी होल्डिंग 5.63 के आसपास है, वो भी बहुत कम है। पहले अपन चेक करते हैं, जब ये 2024 में स्टॉक प्राइस इसका 280 के आसपास था, ठीक है, तो उस समय इनके नेट प्रॉफिट्स कितने थे 2024 में। अपन चेक करते हैं नेट प्रॉफिट्स, जो इनके 2024 में नेट प्रॉफिट्स थे 1161 के आसपास थे। तो उस समय शेयर प्राइस था वो ट्रेड कर रहा था अपना 280 के आसपास। अब जाके जिनके इनके नेट प्रॉफिट्स हैं 1161 से 1610 हो गए हैं। अभी तक की कितनी परसेंट ग्रोथ आ गई है, इट्स 37% ग्रोथ। जो बोलो पूछेंगे सर 37% ग्रोथ हमने कैसे निकाला, सो अब इसको सिंपल 1610 को माइनस कर दो 1161 से, इसको डिवाइड कर दो आप 1610 से एंड इंटू 100। जो भी ग्रोथ आएगी वो 37% की ग्रोथ आएगी। सो 2024 से 1161 से 1610 37% की ग्रोथ आ गई है। तो स्टॉक प्राइस ने अभी तक कितना रिटर्न दिया वो देखो। स्टॉक प्राइस ने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं दिया, ओनली 1% का रिटर्न दिया है। एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक प्राइस फंस गया है। तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर नेट प्रॉफिट अच्छे हुए हैं, 37-40% की ग्रोथ आ गई है और स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो इसके जो 99% जो चांसेस हैं ये अपने स्टॉक प्राइस सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक चली जाता है। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है 4 साल का, जो भी इनकी अच्छी ग्रोथ आती आ रही है, अभी आगे जिनके नेट प्रॉफिट्स आएंगे वो भी अच्छे अगर हो जाते हैं 30-40%, 20% के आसपास ग्रोथ आती है, सो स्टॉक प्राइस के 90% चांस रहते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस है वो भी इसको ब्रेकआउट कर दे, एक नया लेफ्ट हाई बना दे। पर ये मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अभी जो एज अ टेक्निकल टारगेट जो मेरी एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, वो भी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 280 के आसपास, कितना परसेंट गेन दिया 22%। वापस से अपने सपोर्ट पे आया है 280 के आसपास, यहाँ से कितना गेन बनता है 24%। अगर 24% आपको 2-3 महीने में मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, तो इट इज़ नॉट अ बैड डील। 24% कमाना 3 महीने में, 2 महीने में। सो ये एक ऐसा स्टॉक है आपको अपने 2 पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जैसा एक में आपको अपने नॉर्मल ट्रेडिंग हिसाब से बाय सेल करना है, और दूसरे में आपको लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। जिस हिसाब से कंपनी ग्रो करती आ रही है धीरे धीरे, जो भी इनके नेट प्रॉफिट्स हैं 750 से 1610 हो गए, शेयर नेट प्रॉफिट डबल हो गए। जो कंपनी की सेल्स है बहुत अच्छी होती जा रही हैं और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। अभी इनकी लेटेस्ट न्यूज़ भी आई थी, वो थी JSW इंफ्रा इम्पैक्ट टू डेवलप 27 MTPA पोर्ट इन ओमान। ओमान एक बड़ी कंट्री है मिडल ईस्ट में। अभी लिखा भी होगा JSW इंफ्रा सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट इन इंडिया टू डेवलप ग्रीन फील्ड ऑफ 27 मिलियन टन पर एनम पोर्ट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 419 मिलियन, जो इंडियन रुपीज़ में आ गई आपकी 3730 करोड़ के आसपास। सो इनका ये बड़ा एक्सपेंशन है ओमान में। जिन्होंने प्रोजेक्टेड टारगेट दिया अपना, वो दिया 2029 तक। जैसे मैंने आपको बोला, ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है। कंपनी अगर ऐसी नेट प्रॉफिट अच्छी करती गई, 40% ग्रोथ, 50% ग्रोथ नेट प्रॉफिट्स में, सेल्स में नहीं,
सो इसके चांसेस रहते हैं कि स्टॉक प्राइस को ब्रेकआउट दे दे, अपना बढ़िया सा एक एक अपना नया लाइफ टाइम हाई लगा दे। अगर आप खुद से एक डीप स्टडी करोगे, कंपनी के नेट प्रॉफिट देखोगे कि पहले कितने नेट प्रॉफिट्स थे, अभी कितने नेट प्रॉफिट हैं, स्टॉक प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बैलेंस शीट में कंपनी क्या क्या नई इन्वेस्टमेंट कर दी आ रही है। सो बस आज मेरा इतने बताना थी कि JSW इंफ्रा में क्या करा जाए। जो भी यहाँ पे बाय सेल होगा आपके हिसाब से होगा, मेरी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो बस आज के लिए इतना ही। जो लोगों के डाउट्स थे कि JSW इंफ्रा में क्या करना है, वो इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो देख भी रहे हो, उसके बाद आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपका एक जो कॉन्फिडेंस है, आपका एक जो एटीट्यूड है मार्केट में, वो अच्छा लेवल पर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देख ली इसलिए जाके बाय कर लिया, इसलिए जाके सेल कर दिया। ऐसा करोगे तो 2-3 दिन से मार्केट में टिक नहीं पाओगे। खुद से स्टडी करना, खुद से मार्केट में काम करना एक अलग लेवल का अचीवमेंट रहता है। बस ऐसे मुझे प्यार देते रहिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अपनी और नई वीडियो बनाऊँ। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, बाय।